तथाकथित संत मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री कृष्ण की संतति पर आक्षेप लगाना। और सबसे पहले तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि व्यासपीठ से फिल्मी गीत गाना, गजल गाना, हो सकता है आप ये तर्क दे दें कि ये मेरा सूफियाना अंदाज है, लेकिन श्रोता का तो सूफियाना अंदाज नहीं है, श्रोता तो सूफी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भागवत में इसका निषेध किया गया है, शास्त्र सम्मत नहीं है। भागवत में द्वितीय स्कंद में कहा गया है केवल अनुकीर्तन किया जा सकता है, संकीर्तन या अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का मतलब है कि जो बड़े बड़े हमारे सिद्ध संत भक्त हुए हैं उनके द्वारा जो पदों की रचना हुई है उन पदों का गायन कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, लेकिन फिल्मी गीत, गजल गाना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। भागवत नवनीत में पृष्ठ 70 पर श्रीधर आचार्य ने भी इसका निषेध किया है। उनका तो कहना है, स्वामी श्रीधर आचार्य का, कि जो व्यक्ति मंच से फिल्मी गीत गाता है तो उसमें वक्ता और श्रोता दोनों को दोष लगता है। कथा का फल आयोजक को नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका निषेध है शास्त्रों में। हमारे साधु संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है और साक्षात्कार करने के बाद जो गायन प्रस्फुटित हुआ है, जैसे हरिदास जी के पदावली हैं, इस प्रकार के भजन जो करता है वही हमारा सार्थक माना जाता है। आज जो युवा पीढ़ी है, माता पिता ये कह करके लाते हैं कि बापू की कथा बड़ी अच्छी कथा हो रही है, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, चल करके सुनो दूंगी, तुम्हें संस्कार आएंगे। लेकिन कथा में जब हमारा युवा वर्ग पहुंचता है तो आज पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से दिग्भ्रमित जो युवा, जो भौतिकता की चकाचौंध से गलत मार्ग पर स्वतः ही जाने के लिए उद्धत है, उसे किसी न किसी प्रकार से ये इन प्रकारण कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से रोकने की चेष्टा की जाती है। लेकिन जब वही युवा आपके कथा में आता है और आप ये बताते हैं कि अरे, जब कृष्ण अपनी संतति को, अपने पुत्र पौत्रादि को नहीं बचा पाए, वो दिन दहाड़े शराब पीते थे, सड़कों पे शराब पीते थे, यहाँ तक कि शराब पीने के लिए चोरी तक कर लेते थे। चोरी ही नहीं बल्कि वो कितनी छेड़खानी किया करते थे और ना जाने क्या क्या नहीं करते थे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये शब्द इतना रहस्यात्मक है कि उन युवाओं के मानस पटल पर ये छवि अंकित आप कर देते हैं कि अगर हम कितने भी गलत मार्ग पे जाएं तब भी हम भगवान कृष्ण की संतति से तो उत्तम ही होंगे। अरे वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए, अगर हम बर्बाद हो रहे हैं तो क्या आश्चर्य है। माँ बाप क्या जवाब देंगे अपने बालकों को, भावी पीढ़ी क्या जवाब देगी। अतीत में झांकेगी तो आपको पाएगी, आपके कथनों का अनुकरण करेगी कि बापू ने ऐसा कहा था। अगर हम भी गलत करते हैं, चोरी करते हैं, राहजनी करते हैं, आजकल जो जंजीरें खींची जा रही हैं जगह जगह, जो दुराचार हो रहे हैं, जो अनाचार हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 2017 से आपका वायरल वीडियो 17 से और 2020 तक न जाने कितने युवाओं ने आपसे संदेश पाकर, आपके उपदेश सुनकर, आपके प्रवचन सुनकर के न जाने कितने ही गलत मार्ग पर अग्रसरित हो गए होंगे, अनुकरण कर रहे होंगे और कितने ही अपराध कर बैठे होंगे। लगता है उसका उत्तरदायी आप ही होंगे। युवाओं का चित्त वैसे ही मूड क्षिप्त होता है, उनको एकाग्र करने का हम लोग प्रयास करते हैं। निरुद्ध अवस्था में लाना तो संभव ही नहीं है। आज का मानव वैसे भी दुखी, तनाव, परेशानी की झंझावातों से उलझा हुआ, उन उलझनों को सुलझाने आता है आपके पास, और आप सुलझाने के नाम पर फिल्मी गीत, गजल, क्या आप मनोरंजन के साधन हैं? अरे आप अपने उम्र का ख्याल रखें, अपनी गरिमा को बनाए रखें, आप अपने सम्मान को बनाए रखें। जन सामान्य में आपका जो सम्मान है वो सम्मान कहीं विलुप्त ना हो जाए,
उस सम्मान के लिए, उस गरिमा और महिमा को समझते हुए मंच से इस प्रकार के कथन, इस तरह के वक्तव्य कि अरे भगवान कृष्ण के क्या द्वापर में आपने देखा था, और ये कहना कि वो छेड़ाखानी करते थे और ना जाने क्या क्या करते थे। तो मैं पूछना चाहूंगी मुरारी बाबूजी से कि द्वारिका में उनके 16,108 रानियां और उनके 10-10 पुत्र, एक पुत्री, इतने अधिक संख्या में पूरा का पूरा द्वारिका उन्हीं के परिवार से भरी पड़ी थी। तो वो छेड़ने किसे जाते थे? क्या बहन को छेड़ते थे या भतीजी को छेड़ते थे? अरे मुरारी बाबू, इतना तो अभी कलयुग में भी नहीं हो रहा, वो तो तब द्वापर था। कैसे आश्चर्यजनक, कैसे कैसे कथन, वक्तव्य का प्रस्तुतिकरण, प्रस्फुटन आपके इस मुख से बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा इस तरह का द्वापर में ये स्तर तो कभी नहीं रहा। और आज भी हमारे यहाँ ब्रज में द्वारका वासियों को, गुजरातियों को बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो पहनावा है, जो लज्जाशीलता है, जो धनवानता है, जो उनके धर्मनिष्ठता है, जब वो मथुरा में आते हैं, यमदुतिया पर स्नान करते हैं बहन भाई हाथ पकड़ करके, आज उस त्योहार को शायद अगर जीवंत बनाए हुए हैं तो हमारे गुजराती भाई लोग ही बनाए हुए हैं। हम लोगों के निगाह में, ब्रजवासियों की दृष्टि में गुजरातियों का बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन आप इस तरह के उपदेश दे करके आप सभी गुजरातियों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये महान निंदनीय कार्य है। इस कार्य के लिए संभवतः आगे आने वाली पीढ़ी भी आपको क्षमा नहीं कर पाएगी। ये कहना कि बलराम शराब पीते थे, अरे बलराम ब्रज के राजा थे और ब्रज में शराब कब हुई है? वहां तो दूध दही की नदियां बहती हैं, और ना विश्वास हो तब तो नंद बाबा के 9 लाख गौएं थी। तो सोचो जो ओतप्रोत दूध दही से रहता हो वो शराब कैसे पिएगा? और आज भी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज भी गोवर्धन में मुखार बिंदु पर जाकर देखो तो पनारे बह रहे हैं दूध के, नालियां बह रही हैं दूध की। कलयुग में ये हाल है तो सोचिए द्वापर में क्या स्थिति होगी। अगर आप उनको शराबी, और वो भी 24 घंटे, तो गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में दे रखा है कि बलराम का स्त्रोत, बलराम का कवच और बलराम का सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है वो तत्काल मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अगर वो शराबी होते तो क्या शास्त्र में ये विधान है कि शराबी का कवच और सहस्त्र नाम का पाठ करिए? शास्त्र सही है या आप सही हैं? समझ में नहीं आता किस आधार पे आपने ये वक्तव्य, इस तरह की टिप्पणी। अगर वो शराबी होते तो प्रसाद भी शराब का ही लग रहा होता, और अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से आप वहां के पंडा पुजारियों पर भी आक्षेप कर रहे हैं कि वो एक शराबी की पूजा में निमग्न है। और शराबी की पूजा करने से क्या होगा? वो भी पी के धुत पड़े होते। जब उनका आराध्य 24 घंटे धुत रहता है तो उनके जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, तो वो तो पीने के लिए जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर चुके होंगे। लेकिन बापू आज भी जाकर के देखिए कि दाऊजी में आज भी वहां के पंडा पुजारी दूध दही से ओतप्रोत सात्विक जीवन जीते हैं। आज भी इतना हष्ट पुष्ट एक जीवन उनका है, उतना शायद कहीं नहीं मिलेगा। फिर बलराम तो पहलवान थे, और पहलवान लोग कभी शराब नहीं पीते। ये इतना मिथ्या टिप्पणी आपने जो की है, इस टिप्पणी से सभी भक्तों को, सभी पर बड़ा आघात और बड़ा मतलब निंदनीय आपने टिप्पणी की। कुछ लोगों ने बताया कि आपने 3 बार क्षमा मांग ली है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू शास्त्र में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है, माफी के लिए।
कि माफी मांगी जा रही है। शास्त्रों में माफी का विधान कहाँ है? हिंदू शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। अगर बापू प्रायश्चित करना हो तो एक बार ब्रज की रज में लोट लगाकर वहां के गोप ग्वाल यदुवंशियों के चरणों में मस्तक नवाकर दाऊ जी के मंदिर में जाकर उन्हीं से क्षमा प्रार्थना करिए, अनुनय विनय करिए, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार हैं और शेषनाग के अवतार उनके एक फन पे पूरी की पूरी पृथ्वी एक सरसों के दाने की तरह से है। तो सोचिए आपका कहाँ अस्तित्व है जिस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? टिप्पणी करने से पहले, इतने कटु शब्द बोलने से पहले सोच समझ लिया होता। ये इतना दुष्प्रचार करना, एक सीधा सा अनुमान लगाइए कि चाक्षुष मनु, सुधुम्न आदि उनके पुत्र थे, लेकिन एक यज्ञ कुंड से एक पुत्री ज्योतिषमती पैदा हुई और ज्योतिषमती जब बड़ी होने लगी तो मनु ने पूछा पिता ने कि पुत्री तुम्हें कैसा वर चाहिए? पुत्री ने कहा कि पिता मुझे सबसे बलशाली वर चाहिए और इतना बलशाली कि उसके समकक्ष दुनिया में कोई ना हो, विश्व में कोई हो ही ना। बल का प्रदर्शन करने के लिए इंद्र आए, सभी वरुण देवता, सभी देवता आए, लेकिन सभी देवता जैसे जैसे असफल होते गए, ज्योतिषमती उन्हें शापित करके निष्कासित कर दी गई। अंत में वायु देवता बोल के गए कि अगर तुम्हें सबसे बलिष्ठ वर की अगर अभिलाषा है तो वो केवल संकर्षण है, वो केवल बलराम है। बलराम का ध्यान करते हुए कि कैसे मैं वर के रूप में उनका वरण करूं, इसके लिए विंध्याचल पर्वत पे ज्योतिषमती ने हजारों वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आकर दर्शन दिए, कहा कि वर मांग लो। ज्योतिषमती बोली कि मुझे तो बलराम जैसा बलवान ऐसा वर चाहिए कि जिसका बल के बराबर कोई और समकक्षता ना रखता हो विश्व में। ब्रह्मा जी बोले कि इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ज्योतिषमती रुष्ट हुई कि मैं अब और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मुझे उनसे विवाह करना है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। द्वापर में जब बलराम जी का प्रादुर्भाव होगा और तब तक तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो और वो 27 चतुर्युगी, इस तरह से ये समय बीत जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। आनर्त राजा, उनके जो पुत्र रेवत थे, रेवत के यहाँ पुत्री के रूप में रेवती जी ने जन्म लिया। रेवती के बड़े होने पर जब रेवत ने भी यही प्रश्न किया तो पूरे भूमंडल पे सबसे सुंदर, सबसे बलशाली वर की खोज में रथ से निकल के भ्रमण किया। भ्रमण करते करते उन्हें कोई भी नहीं मिला। अंत में वो ब्रह्म रथ से होते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में पहुंचते ही द्वापर युग का समय आने ही वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, बलभद्र आने वाले हैं और तुम उनसे ही विवाह करना। भूमंडल पर लौट आए रेवत और रेवती। जब बलराम जी द्वारका पहुंचे, रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ बहुत धूमधाम के साथ किया और कहा जाता है कि रेवती 27 फुट लंबी, यानी कि सतयुगी रेवती, और बलराम जी उनसे छोटे, लेकिन प्रतिज्ञा थी कि सबसे बलवान हो, बलिष्ठ हो, सुंदर भी हो, सर्वगुण संपन्न हो। उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए रेवती ने या रेवत जी ने भी लंबाई ऊंचाई ना देख करके ब्याह कर दिया। उसका प्रमाण आज भी मिलता है कि दाऊ जी में जो मंदिर है बलराम जी का, वहां पर रेवती जी दरवाजे के पीछे खड़ी हैं। इतनी उनकी ऊंचाई
बगल में खड़े होंगे तो अजीब सा लगेगा, इसलिए वो दरवाजे के पीछे छुपके खड़ी हैं और निरंतर बलराम जी पर उनका दृष्टिपात होता रहता है, उनके मुखारविंद का रसस्वादन करती रहती हैं। अब ये मैं पूछना चाहती हूँ मुरारी बापू से कि क्या कोई व्यक्ति या कोई सतयुग की कन्या, क्या कोई राजा अपनी पुत्री का विवाह किसी शराबी से करेगा, जिसकी वो निरंतर खोज कर रहा है, जिस कन्या ने हजारों वर्ष तपस्या की, क्या एक शराबी को पाने के लिए? किस आधार पे कह दिया कि वो 24 घंटे धुत रहते थे? और क्या बताएं, हम बता नहीं सकते। अरे आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इतना गूढ़ रहस्य बना करके कि ना जाने क्या क्या नहीं किया होगा। ये आजकल लोक में भी यही प्रसिद्ध है। किसी को बदनाम करना हो, कुछ ज्ञान ना हो, बस कह दीजिए कि अरे उनके बारे में पूछिए नहीं, हम क्या बताएं, कैसे कैसे बताएं, हम ही जानते हैं, तुम क्या जानो। वही लोक व्यवहार कर दिया, और वो भी इतना मिथ्या प्रलाप कर दिया। बड़ा ही अशोभनीय कथन, इतना अशोभनीय कथन निसंदेह निंदनीय है किसी भी, क्योंकि ये व्यासपीठ गुणानुवाद के लिए है, भगवान की लीला चर्चा के लिए, उनके गुणों की चर्चा, उनका गुणगान करने के लिए, ना कि क्षुद्रान्वेषण करने के लिए। इतना सूक्ष्म दृष्टिकोण और ऐसा क्षुद्रान्वेषण, वो भी व्यासपीठ से करना, पता नहीं क्या इसके पीछे राज है, क्या रहस्य है, क्या आधार है, क्या प्रमाण है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। बिना शास्त्रों के मनगढ़ंत किसी के विषय में ऐसी चर्चा परिचर्चा कर देना शोभा नहीं देता। उचित होगा कि दाऊ जी में आके दाऊ जी से, बलदाऊ भैया से माफी मांगे, उन्हीं से क्षमा याचना करें, वहीं पर ब्रज में लेटकर प्रायश्चित करें, और जितने जो जो कथन कहें, जितने वक्तव्य दिए हैं, उतने ही समय तक वहां रह करके जब उनसे प्रार्थना करेंगे, तभी वही आपको क्षमा कर पाएंगे। अन्यथा आपके इस अपराध का कोई क्षम्य है नहीं। इसलिए आपको एक मातृभाव से मेरा एक विनय है कि अगर प्रायश्चित कर लें तो निसंदेह आपके इन सारे कथनों का प्रायश्चितीकरण करने से निराकरण हो सकता है, अन्यथा अन्य कोई इसका रास्ता नहीं दिखाई दे रहा।